हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के ग्रह और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसमें वन डे एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन आता है। आपका 1 नंबर क्लियर पक्का हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छी तरह से सुनें। इसमें कुछ फैक्ट्स मैंने दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब देख सकते हैं, इसे मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ शुरू में, और आपको नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो हैं जिसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है। वन डे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे मैं बता रहा हूँ, सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि। बस इसमें कुछ डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। ये तो सिंपली सबको पता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला ऐसी, जैसे हमारा जो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। ठीक है। अब देखते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, ग्रह के गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने लगाया। ये तो आपको पता ही होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। मतलब जो तारों का जो समूह होता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। जैसे हमारे सूर्य के अनेक जो ग्रह, जो सूर्य के जो तारा है उसके ऐसे ऐसे जो काफ़ी तारों का जो समूह होता है उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, या शुक्र व अरुण घूमते हैं? ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। करीब 50 बार ये एग्जामों में आ चुका है। 100% ये श्योर एक क्वेश्चन आता ही है। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की सौरमंडल की खोज। आप ये देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। मतलब सूर्य जो हाइड्रोजन व हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, टूटता रहता है, तो इससे हमें इसी अभिक्रिया से हमें जो है इसकी हीट का पता लगता है सूर्य की। ये एक रिएक्शन होती रहती है। किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में रात्रि को सूर्य दिखाई पड़ता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो तो जब ग्रह से अधिकतम दूरी पर सूर्य होता है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब उसके जो ऊपरी परत का तापमान बोलते हैं
तो उससे हम 6000 जो धरातल सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है तो उसके 6000 डिग्री सेल्सियस होता है वो। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत भाग है? 71% भाग है हाइड्रोजन का। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक आता है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक आता है। ठीक है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। कौन से पहले जो है अरुण होता था, मतलब सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है ये वरुण ही है। और कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है एग्जामों में, वनडे एग्जामों में। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑब्वियसली बात है, जब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है तो बुध ही सबसे पहले चक्कर लगाता होगा, राउंड बाई राउंड। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल होता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आपने पहली भी देख चुके हैं आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है जो ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वो जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वह हमारा जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देख सकता है? मतलब हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आते हैं। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 22 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? मतलब 1011 वर्ष है। ये भी न्यू क्वेश्चन है अभी जो आया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन को का क्या कारण माना जाता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण माना जाता है अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है तो इसी कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। अब ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या होता है। ये भी सिंपली छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। ये तो सिंपल ही है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देखा जा सकता है। यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे इसमें आ ही जाता है एक ना एक क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये कंफ्यूज कर देता है सवाल, इसे एक बार देख लें तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।
रात पे दिन होने का क्या कारण है? रात पे दिन होने का पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है। भू अक्ष तल और भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66 सही, 1/2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कॉपरनिकस ने लगाया। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? इरेटोस्थनीज ने नापी थी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 2 सेकंड से भी कम लगते हैं, 1.6 के करीब मान सकते हैं आप। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। ठीक है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष इसका एक आवर्तकाल होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया ये वनडे एग्जाम में। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इन्हें, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रह के समय तो सूर्य क्रीड दिखाई देता है, क्रीड बोलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी ये 14.96 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं ये। ठीक है, बहरहाल आप देख लो इसे। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? लगभग 110 गुना लगभग होता है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। एक ट्रिक और है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाए रखी है, वो आप देख लेना। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? बृहस्पति को सूर्य की ग्रह करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। ये मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? पृथ्वी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का कैसा रंग दिखाई देगा? काला रंग दिखाई देगा आकाश का। अब वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वर्ष दीर्घतम नेपच्यून वरुण ग्रह पर होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है डायमंड रिंग की घटना। सिजिगी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया ये एग्जाम। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा उन्हें सिजगी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो ये 22 दिसंबर होता है, ये सबसे छोटा दिन होता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्राउड कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति, जुपिटर है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसे मून कहते हैं। सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, मरकरी है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य, वीनस है।
सबसे अधिक चमकीला ग्रह सूर्य वीनस है। इन इन सब में आप जो है जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ये सभी ग्रह याद कर लो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह यूरेनस अरुण ग्रह है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह डोमोस है। नीला तारा पृथ्वी को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को, सूर्य का देव शुक्र को कहते हैं। और विशाल लाल धब्बों वाले ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। अतः एक कंप्लीट हो गया आपका ये। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अवश्य। ठीक है, धन्यवाद।